अब ट्रेंड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड अगेन स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हायर हाई कंफर्म होने का वेट करूँगा। तो ये मेरा हायर हाई कंफर्म हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट ने रिसेंट लो को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। अब रिसेंट लो को ब्रेक करने के बाद में मैं देखूंगा सबसे पहले ऑर्डर फ्लो। तो अभी सिंपल इसका अपोजिट अपन अप ट्रेंड में करेंगे, और अप ट्रेंड में ऑर्डर सबसे पहले अपने को देखना है स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो ये मेरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपको ये नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैपिंग करनी है, इसके बाद में अपने को देखना है हाई। तो ये मेरा हाई कब वैलिड होगा, जब रिसेंट लो ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये रिसेंट लो ब्रेक हुआ, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है ये मेरा हायर लो है, ठीक है। हायर लो के बाद में मैं क्या करूँगा, नया हाई देखूंगा। नया हाई मेरा यहाँ पे बना। अब मेरे को देखना है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। तो यहाँ पे देखो डाउन बॉटम से स्टार्ट करेंगे अपन। ये सेलिंग मूव आया था इस बाइंग मूव आने से पहले, नया सेलिंग मूव यहाँ पे आया था ये बाइंग मूव आने से पहले, एंड स्मॉल स्मॉल ये वाला है। तो मेजर अपने पास ये दो है, ठीक है। तो अपन इन दोनों में देखेंगे ऑर्डर फ्लो अपना वैलिड है या नहीं है, कैसे चेक करना पड़ेगा अपने को, सिंपल अपने को देखना है इम्बैलेंस, ठीक है। अब ट्रेंड का इम्बैलेंस कैसे देखेंगे अपन, जो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे इसमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, तो अपना ये वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, लाइक यही अपना क्या होता है इम्बैलेंस। तो इस ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस है, तो अपना ये ऑर्डर फ्लो वैलिड है, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो देखने के बाद में मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या आती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की, जो कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके स्विप करके क्लोजिंग उसके ऊपर दे, वही अपना होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग उसके ऊपर दे रही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, सेकंड रूल क्या है अपना, उसमें इम्बैलेंस भी होना चाहिए। तो अगर मैं इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ, अगर मैं इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल, अब सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये वाली है अपनी जो ऑर्डर ब्लॉक है, सेकंड ये वाली है, थर्ड इससे ये वाली है, ये नहीं होगी क्योंकि इससे ऊपर ही ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे, तो इसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है, तो अपना ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। तो नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे। अभी ये वाली कैंडल देखो प्रीवियस लो को ब्रेक करके, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग उस लो के ऊपर मिल रही है, तो ये कैंडल अपनी क्या होगी ऑर्डर ब्लॉक। और सेकंड अपने को क्या देखना है इम्बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल अपनी ऑर्डर ब्लॉक वाली हो जाएगी, तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक अपना वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ऑर्डर फ्लो मार्क करना है, ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस देखना है, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, और आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके चेक करिए कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है एंड कहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड इस ऑर्डर फ्लो को टैप किया और यहाँ से ऊपर मुंह दिखाया। तो आप प्रैक्टिस करिए और वही चीज़ मार्क करिए जो वैलिड है, ठीक है। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में।